राधे राधे। आज का जो टॉपिक है वो है आईज से रिलेटेड। अगर है आई साइट वीक, पफी आईज, आंखों में स्वेलिंग है, फ्लोटर्स दिखते हैं और स्वेलिंग तो बात मैंने कर दी, और आंखें कमजोर हैं, ब्लर्ड विजन है, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए आज मैं जो बताऊंगी, एक तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी, आंखों की एक्सरसाइज बताऊंगी और घर में बनाने वाली आंखों की दवाई बताऊंगी जो बड़े ही स्वाद इंग्रेडिएंट से बनती है और बच्चे भी बड़े आराम से खाते हैं। सो शुरू करेंगे। सबसे पहले, अगर तो सुबह उठते ही, जैसे ही आप सुबह उठे, अभी पानी भी नहीं पिया, बेड पर ही बैठे हो, अपना सलाइवा, जो सुबह का सलाइवा है वो निकाल कर आंखों में लगा लें। जिनके तो चश्मे का नंबर बहुत बड़ा है वो तो फिर ड्रॉपर से ही डाल लें। अब बहुत सारे कर रहे होंगे ये क्या बता रहे हो भाई, ये सच है, हमारे सलाइवा में इतनी ताकत है। डार्क सर्कल्स पर लगा लीजिए, देखिए 15 दिन में गायब हो जाएंगे। और अगर आंखों में डाल लिया तो चश्मा उतर जाएगा। अब आपको ये बुरा लग रहा है या आपको चश्मा लगाना अच्छा लग रहा है, ये आपकी चॉइस है। लेजर कराना भी सोल्यूशन नहीं है। तो एक तो ये चीज कर सकते हैं। अब आपने सुबह उठे, सलाइवा लगाया, और उसके बाद सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज सुबह उठते ही करनी है, बेड पर बैठे बैठे। कैसे? ये 3 फिंगर्स ली, मिडिल फिंगर ऑन योर थर्ड आई चक्रा, बाकी की 2 आंखों पर लगानी है। देख रहे हैं आप किस तरह से, ये देखिए। और इन्हें फिर रोटेशनल, इस तरह सर्कुलर मोशन देना है। सर्कुलर मोशन देना है दोनों साइड। अगर 10-15 बार इधर गए तो 10-15 बार दूसरी साइड गए। ये हो गया। अब एक और चीज, सलाइवा लगाया हुआ है, ये कर लिया। अब आपने यहां पर टैपिंग करनी है, ये जो आईज के आसपास का एरिया, फिंगर से सॉफ्ट टैप, बट इतना सॉफ्ट नहीं कि अंदर फील ही नहीं हो रहा, थोड़ा सा प्रेशर देकर। ये देखिए, ये आपकी हर तरह की आईज से रिलेटेड इश्यूज को ठीक कर देगा, भगा देगा। ये लाइक दिस, समझ गए? तो ये तो हो गया सुबह उठते ही जो काम करना है। अब आपने जो दूसरी चीज सीखनी है, ये चीज आप कभी भी दिन में कर सकते हो, इफेक्टिव है। वैसे ये भी आप कभी भी कर सकते हो, इफेक्टिव है। लेकिन अगर मॉर्निंग उठते ही सलाइवा लगा के कर लिया, रिजल्ट्स डबल हो जाएंगे। फिंगर, पहली 2 फिंगर से सेंटर पॉइंट से लेकर इस तरह से यहां तक लाना है। देखिए दोबारा से, आई विल कम क्लोजर ताकि आपको इजीली नजर आए। 2 फिंगर्स ली, अपने आईब्रोज के ऊपर से घुमाते हुए और इस तरह से लाए, नाक के यहां जो जॉइंट होता है ना, यहां पर आकर प्रेस किया, फिर से ऐसे उठाया। स्माइल करके करना है, कोई भी काम करो भाव से करो तो वो ज्यादा इफेक्ट देता है। ये लाइक दिस, आई एम श्योर इट इज क्लियर्ड। ओके, तो ये भी 10-15 बार टीवी देखते देखते कर लीजिए। कहीं फ्री बैठे हो, गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, फ्री बैठे हो, बस में जा रहे हो, कर लो, बट हाथ साफ करके। ओके, अगली चीज क्या कर सकते हैं हम? पॉइंट। ये जो फिंगर है, ये 2 फिंगर्स के बीच का पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट 2 फिंगर्स के सेंटर में, यहां इस पॉइंट को दबाने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं एक्यूप्रेशर, गलत पॉइंट ना दब जाए, कुछ गलती हो जाए। कुछ गलत नहीं होगा। अगर आसपास का कोई और पॉइंट भी प्रेस होगा तो वो भी आपके ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए ही होगा। तो मेरे हिसाब से तो आप इसको इस तरह से मल दो, ऊपर नीचे, जो ना समझ में आए तो। वैसे तो समझ में आ गया। 2 फिंगर्स के सेंटर का पॉइंट थोड़ा सा नीचे प्रेस किया, ऐसे ही दोनों तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोथ द साइड्स। ओके, और सबकी मदद करनी है, क्योंकि सबकी मदद करेंगे, सबका भला मन में सोचेंगे, तभी तो हमारा भला होगा, हमारा चश्मा भी जल्दी उतरेगा, आंखें ठीक हो जाएंगी। आईज मूवमेंट, ये भी सीख लीजिए, थोड़ा आगे आगे सिखाती हूँ। एक तरीका है आंखें बड़ी खोलकर आपने अपने जो ब्लैक बॉल है उसको घुमाना है। ओके, कैसे? स्टार्ट विद ऊपर से, ऊपर देखेंगे, फिर राइट में, नीचे, लेफ्ट। जब लेफ्ट देखो तो एक्सट्रीम देखने की कोशिश करो। जैसे मेरे यहां पर अगर मैं देख रही हूं तो पीछे, यहां पीछे जाकर, आगे पैरेलल नहीं, थोड़ी पीछे जाके चेयर पड़ी है, एंड आई कैन सी दैट कॉर्नर, एज तक जाना है। फिर नीचे, नीचे आओ तो यहां तक, नीचे तक देखने की कोशिश करो, नीचे, फिर राइट, ऊपर, ऊपर जाएं तो और ऊपर, पीछे तक जाने की कोशिश करें। मुझे फैन के जो है विंग्स नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने आईज की मूवमेंट करनी है। जब ये करेंगे तो हल्का हल्का प्रेशर फील होगा सिर में। इट्स ऑल राइट, घबराइए नहीं, ओ माय गॉड अब ये क्या कर लिया, सिर दुख गया, कुछ नहीं हो रहा। जब आप ये करेंगे उसके बाद थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए, और आपका सारी एनर्जी वापस आ जाएगी और आंखों की एक्सरसाइज भी। एक और एक्सरसाइज, थंब पैरेलल रखना है, आर्म बिल्कुल सामने। अब आपने जैसे जैसे थंब को मूव किया, मुंडी नहीं घुमानी, आई मीन हेड इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट सामने, ओनली माई आईज आर मूविंग।
कैन यू सी दैट? माई आईज आर मूविंग, माई आईज आर लिटिल स्मॉल। आप बस इतना समझ लीजिए, ये देखिए यहां तक जा रहा है और मैं देख पा रही हूं उसको, साइड में है। आई कैन सी दैट माई नेक इज स्ट्रेट, माई विजन, मैं फेस सामने है, बिल्कुल सामने, फेस नहीं घुमा, फेस स्ट्रेट एंड आई कैन सी दिस। अब इसे वापस आता हुआ भी देखेंगे, मूवमेंट उसके साथ करेंगे। ओ वाओ, इट्स एन अमेजिंग ट्रिक, बच्चों के साथ खेलते खेलते करा करें। अब इसको देखेंगे, दोनों साइड्स देखना है ना, तो इवन बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि आईज जो बॉल है वो भी बच्चों का आजकल देखा है बहुत ज्यादा हो गया है कि बॉल मूवमेंट जो है वो रुक जाती है किसी एक आंख की किसी पॉइंट पर। उनसे भी ये करा कर देखें, उनको भी इफेक्ट अच्छा मिलेगा। तो ये हो गया। और आपने क्या करनी है, एक जो चीज मैंने आपको कहा था, घरेलू उपचार, दादी नानी के नुस्खे, वो क्या है, नोट कर लीजिए एक पेपर पेन लेकर, और सबकी मदद करेंगे। इस वीडियो को सबके घर तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। ओके, सबसे पहली चीज है मोटी सौंफ, मीठी वाली नहीं, मोटी सौंफ। ओके, नोट कर लीजिए, जितना सामान आप ये ले रहे हो सारा कुछ बराबर लेना है। अगर आपने 100 ग्राम्स मोटी सौंफ ली है तो 100 ग्राम्स ही आपने दूसरी चीज लेनी है। वो क्या है दूसरी? बादाम। अगर आधा किलो मोटी सौंफ है तो आधा किलो बादाम इकट्ठा बना के रख लीजिए, खराब नहीं होता, ये लगातार आप खा सकते हैं। बादाम डाल लिए। अब जो खसखस है, अगर आपने आधा किलो बादाम लिए हैं तो खसखस कितने होंगे, उसका 5वां भाग यानी 100 ग्राम। 500 ग्राम वो है तो 100 ग्राम खसखस। सौंफ 500 ग्राम, 500 ग्राम बादाम, 100 ग्राम खसखस। अब इसमें एक और चीज डलेगी, कूजा मिश्री। मार्केट में बड़े आराम से मिलती है, ग्रोसरी शॉप्स पे, मुनियारी स्टोर जो पुराने वाले हैं ना उनसे मिलेगी कूजा मिश्री। कूजा जैसे होती है वो, ठीक है, वो लेनी है। तो कूजा मिश्री भी आप बराबर डाल सकते हो। मैं थोड़ा मीठा कम खाना पसंद करती हूँ, वैसे मिश्री गुड है बॉडी के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा कम मीठा अच्छा लगता है तो मैंने उसको कम डाल दिया। आप बराबर 500 ग्राम भी डाल सकते हो, आप इसमें चॉइस है, 400 300 जो आपको अच्छा लगे। ओके, स्किप ना करें क्योंकि इट इज गुड फॉर योर आइज। अब मैंने एक चीज बता दी, सौंफ बराबर के, बादाम, देन खसखस कम 5वां भाग, एंड सफेद मिर्च। जैसे काली मिर्च आती है ना गोल गोल, ऐसे सफेद मिर्च भी आती है मार्केट में। अब ये थोड़ी होल्ड करके डालना, बच्चे थोड़ा इसमें थोड़ा सा नाटक करते हैं खाने में, बड़े भी करते हैं कि मिर्ची मुंह में आ रही है, लेकिन इट इज वेरी गुड फॉर योर। मैं 100 ग्राम्स डालना प्रेफर करती हूँ, थोड़ा टेस्ट भी आता है, क्रिस्प करारा वाला, और अच्छी भी है। तो आप ये आपकी चॉइस पर, आप 50 ग्राम डाल लो इनिशियली ताकि बच्चों का टेस्ट डेवलप हो जाए, एंड लेटर ऑन यू कैन ऐड। ओके, तो ये आप कर सकते हो। तो आपकी कितने इंग्रेडिएंट्स हो गए? 5 इंग्रेडिएंट्स हो गए। आई डिड नॉट मिस एनी, आप दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। 500 ग्राम सौंफ, 500 ग्राम ही बादाम, 100 ग्राम खसखस, सफेद मिर्ची ऑप्शनल 50 ग्राम या 100 ग्राम, या इवन उससे थोड़ी कम रखना चाहते हो बट डाले जरूर, और कूजा मिश्री बराबर भी डाली जा सकती है। इसको मिक्सी में अलग अलग पहले मैश करना, क्योंकि सबको टाइम अलग अलग लगता है। कुछ रोस्ट नहीं करना, कुछ नहीं भूनना, देसी घी नहीं डालना, कुछ नहीं करना। पहले सौंफ ली, मार्केट से लाए, मिक्सी में मिक्स कर दी। बादाम लिए, रोस्ट नहीं करने, एज इट इज कर दिए। कुरबंदी बादाम ध्यान से यूज करना है, वो थोड़ा कड़वा होता है, नहीं तो दूसरा कैलिफोर्निया बादाम या जो भी अच्छा बादाम मार्केट में उपलब्ध है उसे मिक्स कर लिया मिक्सी में और अलग निकाल दिया। कूजा मिश्री थोड़ी कूट कर डालिएगा, नहीं तो मिक्सी भी टूट सकती है, बहुत हार्ड होती है। थोड़ी सी कूट ली और फिर उसमें डाल के उसका पाउडर बना दिया। सफेद मिर्ची भी ऐसे ही की, और इसी तरह से आपने खसखस की। कुछ नहीं भूना, कोई देसी घी नहीं किया, ये सब अच्छे से मिक्स किया। ये तो थोड़ा खड़ा खड़ा भी रहेगा ना, अगर बहुत ब्लेंड नहीं हुआ, पाउडर नहीं बना, तो भी मुंह में अच्छा लगता है। इट्स वेरी यमी। ये सारा मिक्स करो, बनाकर एक डिब्बे में डाल के रख लो, और दूध के साथ बच्चों को 1 चम्मच सुबह, बच्चे 2 टाइम दूध लेते होंगे, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, गर्म दूध के साथ प्रेफरेबली, इट इज वेरी गुड। कई बार मुझे तो जो पसंद है वो पर्सनली क्या, मैं ना दूध में मिक्स करके पी लेती हूँ, फिर मुंह में वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी आता है। पर्सनल चॉइस आपकी। ये इकट्ठा बना लो 1 महीने का, और फिर उसको सब लोग खाते रहिए। ये हर एक के लिए है, जिसकी आईसाइट वीक नहीं भी है वो खाइए ना, क्योंकि वीक होने की वेट क्यों कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें आपने सबको बतानी है, हेल्प करनी है, सबकी आंखें स्वस्थ रहें, क्योंकि ये एक ऐसी देन है, मुझे लगता है जब जिसके पास जो है उसकी वैल्यू नहीं है। अगर हम किसी ब्लाइंड से मिले, उनसे पूछें आंखों की वैल्यू क्या होती है, रंगों को देखना, इस दुनिया को देखना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संभाल के रखना तो हमारी ड्यूटी है ना, परमात्मा ने तो गिफ्ट दे दिया।
सो संभाल कर रखिए, दूसरों की भी मदद कीजिए। राधे राधे।